दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जो लोगों के सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ कर रहे थे। ये मामला सिर्फ मिलावटी या खराब खाने का नहीं बल्कि एक्सपायर्ड यानी कि तारीख निकल चुके खाद्य पदार्थ और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामान को बाजार में बेचने के लिए है। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम की गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोगों को बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड खाने पीने की चीजों और कॉस्मेटिक्स इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें दोबारा पैक करके बाजार में बेचा जा रहा है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई और एक विशेष टीम का गठन किया। जैसे ही टीम मौके पर पहुंची वहां का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। बड़ी मात्रा में ऐसे सामान पाए गए जिनकी एक्सपायरी डेट काफी पहले निकल चुकी थी। इन सामानों में मैदा, सूजी, पोहा और रवा जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ शामिल थे जो हर घर में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ब्रांडेड मसाले और पीनट बटर भी बरामद हुए जो आमतौर पर लोगों के भरोसे के साथ खरीदे जाते हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस रैकेट में बेबी फूड सप्लीमेंट्स भी शामिल थे, यानी छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले खाना भी एक्सपायर्ड हालत में दोबारा बाजार में बेचा जा रहा था। यह सीधे तौर पर बच्चों की सेहत के साथ बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। केवल खाने पीने की चीजें ही नहीं बल्कि कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर से जुड़े उत्पाद भी इस रैकेट का हिस्सा थे। लोग जिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपनी त्वचा और शरीर की देखभाल के लिए करते थे वो एक्सपायर्ड होने के बावजूद बेचे जा रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 2000 किलो डेयरी उत्पाद भी जब्त किया है जिन्हें बाद में मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि ये खराब सामान दोबारा किसी भी तरीके से बाजार में ना पहुंचाया जा सके। इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं और ये नेटवर्क कितने बड़े स्तर पर काम कर रहा है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि काफी समय से चल रहा था और इसमें कई स्तरों पर लोग जुड़े हुए हैं। अभी तक पुलिस अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि इस तरह के रैकेट सिर्फ कानून का उल्लंघन ही नहीं बल्कि आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ खाने से फूड पॉइजनिंग, पेट से जुड़ी बीमारियां और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। वहीं एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल से त्वचा पर एलर्जी, जलन और अन्य दिक्कतें होती हैं। इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है क्योंकि इससे एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा हुआ है जो चुपचाप लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा था। पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। वहीं सख्त कार्रवाई ऐसी गतिविधियों पर किया जाएगा। यह मामला ग्राहकों के लिए एक चेतावनी भी है और अक्सर जल्दबाजी में सामान खरीद लेते हैं और एक्सपायरी डेट पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अब यह समझना जरूरी है कि थोड़ी सी लापरवाही हमारी सेहत पर भारी पड़ सकती है। जब भी कोई खाने पीने का सामान या कॉस्मेटिक खरीदे तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर जांचें। अगर पैकेट फूला हुआ हो या सील टूटी हुई हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी संदिग्ध लगे तो उसे बिल्कुल ना खरीदें। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी इस तरह की संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तुरंत संबंधी अधिकारियों को जानकारी दें। कुल मिलाकर अगर बात करें, दिल्ली क्राइम ब्रांच की ये कार्रवाई न सिर्फ एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करती है बल्कि आम लोगों की सेहत और सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम भी माना जा रहा है। अब जरूरत है कि प्रशासन के साथ साथ आम जनता भी सतर्क रहे और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनी भूमिका निभाए। वहीं अगर इस पूरे कार्रवाई की बात करें तो जिस तरह से लगातार राजधानी दिल्ली से ड्रग्स सिंडिकेट्स को पकड़ा जाता है या फिर अवैध शराब को पकड़ा जाता है उससे भी बड़े इस कार्रवाई को माना जा रहा है क्योंकि इस कार्रवाई में न सिर्फ लोगों को सेहत के साथ चुपचाप खिलवाड़ किया जा रहा था बल्कि छोटे मासूम बच्चों के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा था। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस पूरे नेटवर्क में और कितने लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली। धन्यवाद।